नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। लेकर हाजिर हूं आज की तारीख और बताऊंगा कि आज की तारीख यानी कि 9 नवंबर कितना महत्वपूर्ण है और विश्व और भारत में क्या क्या घटा, जो घटनाएं हैं उस घटना पे बात करेंगे। तो आज ही के दिन 1330 बल्किया के बासाराब और हंगरी के चार्ल्स रॉबर्ट के बीच पोडासा की लड़ाई और अल्टीनिया में सोब्रियन रोमानिया और वर्तमान सीमा के पास शुरू हुई थी। और आज ही के दिन 1576 हेसनबर्ग और नीदरलैंड के प्रांतों ने गेंट के पासिफिकेशन पर हस्ताक्षर किया। विद्रोही प्रांत हॉलैंड और जीलैंड के साथ शांति बनाने के लिए और कब्जे वाले स्पेनिश को देश से बाहर निकालने के लिए एक गठन बनाने की तैयारी भी की। और आज ही के दिन 1729 में स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन ने सेविलो के संधि पर हस्ताक्षर किए। और आज ही के दिन 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में तानाशाह बने। और आज ही के दिन 1799 सरकार के विरुद्ध तख्ता पलट के नेतृत्व करने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का तानाशाह घोषित कर लिया। और आज ही के दिन 1644 में शिंगजी सम्राट किंग राजवंश के तीसरे सम्राट बीजिंग में मिंग राजवंश के पतन के बाद चीन में शासन करने वाले पहले किंग सम्राट थे। और आज ही के दिन 1857 में अटलांटिका मासिक पत्रिका ही पहले प्रति प्रकाशित की गई। और आज ही के दिन 1867 में जापान के अंतिम शोगुन तोकुगावा योशिनोबु ने सम्राट मीजो को अपना शासन सौंप दिया था। और आज ही के दिन यानी कि 9 नवंबर को 1888 मैरी जेन केली के लंदन में हत्या कर दी गई थी। उन्हें व्यापक रूप में कुख्यात अज्ञात सीरियल किलर जैक द रीपर का 5वां और अंतिम शिकार माना गया। और आज ही के दिन 1905 में अल्बर्टा कनाडा के प्रांत में इसका पहला आम चुनाव हुआ था। और आज ही के दिन 1913 द किंग विग ब्लो तूफान उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लैक्स बेसिन में अपनी अधिकतम तीव्रता तक पहुंच गया, जिसने 19 जहाजों और 68,300 टन कार्गो का नष्ट कर दिया और 250 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। और आज के दिन 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को सैद्धांतिक भौतिक में उनकी सेवाओं के लिए भौतिक में और विशेष रूप से फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के कानून की उनकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और आज के दिन 1937 में जापानी सेना ने चीन के संघाई शहर पर कब्जा जमाया। और आज के दिन 1945 कनाडा के संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पुष्टि हुई। और आज के दिन 1953 कंबोडिया फ्रांस स्वतंत्रता प्राप्त की थी। और आज के दिन 1963 जापान की मीके कोयला खदानों में हुए विस्फोट में 458 लोगों की मौत हो गई थी। चलिए आज बात करते हैं कि 9 नवंबर भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं कि आज ही के दिन 1904 पंचान महेश्वरी का एक प्रमुख भारतीय वनस्पति शास्त्री थे, जिन्होंने एंजियोस्पर्म्स के टेस्ट ट्यूब निषेचन की तकनीक के आविष्कार के लिए जाना जाता था। इनका जन्म 9 नवंबर 1904 को हुआ था। और आज ही के दिन 1931 लक्ष्मी मल्लल सिंह भी एक न्यायविद, सांसद, विद्वान, लेखक और राजनीतिक थे, जिनका जन्म 9 नवंबर 1931 को हुआ था। वीके कृष्ण मेनन के बाद वो यूके में भारत के लिए दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाला उच्चायुक्त थे। और 1998 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। 1941 में सर गंगानाथ झा संस्कृत, भारतीय दर्शन और बौद्ध दर्शन के विद्वान थे, जिनकी मृत्यु 9 नवंबर 1941 को हुई थी। 1944 भारतीय शास्त्रीय कथक नर्तक चित्रेश दास का जन्म 9 नवंबर 1944 को हुआ था। वो एक कलाकार, कोरियोग्राफर, संगीतकार और शिक्षक थे। आज ही के दिन 1954 शंकर नागरकटे एक अभिनेता, पटकथा लेखक, निर्देशक और निर्माता थे, जो कन्नड़ भाषा के फिल्मी और टीवी में अपने काम के लिए जाने जाते थे। इनका जन्म 9 नवंबर 1954 को हुआ था। 1956 पंकज धीर एक अभिनेता हैं, जो हिंदी फिल्मों और टेलीविजन सीरियल में दिखाई देते हैं। इनका जन्म 9 नवंबर 1956 को हुआ था। 1962 भारत में महिलाओं के कल्याण के क्षेत्र में एक समाज सुधारक घोड़े केशव कर्वे, जिन्हें लोकप्रिय रूप से महर्षि कर्वे भी कहा जाता है, इनका निधन 9 नवंबर 1962 को हुआ था। 1969 सुखबीर सिंह एक गायक है, जिन्हें भंगड़ा के राजकुमार के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 9 नवंबर यानी कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अधिकारी और आधिकारिक तौर पर भारत का 27वां राज्य बना। 2003 विनोद बिहारी वर्मा एक मैथिली लेखक, डॉक्टर और सेना के सदस्य थे, जिनका देहांत 9 नवंबर 2003 को हुआ था। 2005 कोचरिल रमन रामायण, जो एक राजनीतिक अकादमिक और राजनीतिज्ञ थे,
जिन्होंने भारत के 10वें राष्ट्रपति और भारत के 9वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। 2011 हरगोविंद खुराना एक भारतीय अमेरिकी और रसायनज्ञ थे जो मार्शल डब्ल्यू निरेनबर्ग के साथ फिजियोलॉजी में मेडिसिन के लिए 1968 का नोबेल पुरस्कार साझा किया था। इनका निधन 9 नवंबर 1911 को हुआ था।